नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी लिए बना हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, जो हमारी आगामी परीक्षा है एस्टेट की परीक्षा, वो अगले महीने आयोजित होने जा रही है और उसके हिसाब से ही ये जो परीक्षा है, जो ये क्वेश्चन सीरीज है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 की लेवल 2 का जो पेपर हुआ था एस्टेट का, TGT का 2022 में, उसका ये पेपर है। ये आपकी जो आगामी परीक्षा है स्टेट की, उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। ये जो पेपर है आपका, थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से, क्रिकेट से, टेबल टेनिस से, हॉकी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बैडमिंटन से, ऑप्शन ए। बैडमिंटन जो खेल है, इसका जो उदय है भारत में ही हुआ था। बैडमिंटन का उदय भारत में हुआ था पूना शहर में, से पूना के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिना घाव का हड्डी टूटना कहलाता है कम्युनिटी फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंपल फ्रैक्चर, सादा घाव। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है जो, कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? फिजिकल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो प्रिंसिपल नहीं है इनमें से। प्रोग्रेशन ऑफ लोड है भाई, भार की बढ़ोतरी। साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग है, कंटिन्यूटी है, क्रिया की मितव्यता, इकोनॉमी मूवमेंट। तो ये ऑप्शन बी जो है, ये ऑप्शन बी, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया? पावलोव ने, वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी दी थी, थॉर्नडाइक ने। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, पाठशाला में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में ख्याति प्राप्त करने वाला मुख्य उपागम है? कौन सा मेन प्रोग्राम है फिजिकल एजुकेशन का जो स्कूल में होता है? शिक्षकगण, विद्यार्थी, विज्ञापन, अंत पाठशाला, क्रीड़ा प्रतिस्पर्धा, यानी कि इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल जो एक ही चार दीवारी की, एक ही संस्थान के अंदर जो क्रियाएं होती हैं खेल की, वे इंट्राम्यूरल कहलाती हैं। इनका जो ओरिजिन है वो वहाँ USA में हुआ तभी। आगे चलते हैं दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार स्टेट में आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। डेकाथलॉन। डेकाथलॉन में 10 इवेंट होते हैं। इसमें 6 ट्रैक 4 फील्ड, 4 ट्रैक 6 फील्ड, 3 ट्रैक 7 फील्ड, 7 ट्रैक 3 फील्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 4 ट्रैक और 6 फील्ड क्रियाएं डेकाथलॉन में होती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अग्निसार क्रिया को इस नाम से भी जाना जाता है। अग्निसार क्रिया को इस नाम से भी जानी जाती है वहनी सारधोती, वत सारधोती, वरी सारधोती, बहिष्कृत धोती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो ऑप्शन ए, वहनी सारधोती, इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। कुल 27 टीमों की संख्या कुल 27 टीमें हैं, तो कितनी 22 दी जाएंगी? तो अगली पावर ऑफ 2 है भाई, 2 4 8 16 32। 32 है, 32 से 27 घटा देंगे तो कितनी 22 दी जाएंगी? तो 5 22, 5 22, ये इसका राइट आंसर होगा भाई, 5 22। आगे चलते हैं। त्वचा फोल्ड मापन किया जाता है। स्किन फोल्ड मेजरमेंट इज मेजर फॉर, किसके लिए किया जाता है भाई? शारीरिक बनावट के लिए, लचीलापन मापने के लिए, शक्ति मापने के लिए, गति मापने के लिए। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर है, शक्ति मापने के लिए डायनमोमीटर है, लचीलापन मापने के लिए टैकियोमीटर है, और जो बॉडी कंपोजिशन के लिए स्किन फोल्ड क्लिपर, ये हमारे शरीर में वसा मापने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा एक भाग है यम का, नियम का, आसन का, प्राणायाम का। यम के भाग हैं भाई सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये इसके यम के भाग हैं। नियम के हैं भाई सोच, शुद्धि, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है
ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए यम, अहिंसा वाघ है यमा का। आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, यह सकारात्मक सोच के लिए सहायक है, भाईचारा बढ़ाने में सहायक है, स्वस्थ जीवन यापन करने में सहायक है, ये सभी बातें आती हैं। यह गुणात्मक जीवन बिताने में सहायक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी जो बातें हैं ये सभी इसमें आ गई, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से? खिलाड़ी हैं अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी से, जूडो से, कराटे से, ताइक्वांडो से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निशानेबाजी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए निशानेबाजी से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। पैरा ओलंपिक खेल पूर्व में जाने जाते थे। भी पैरा ओलंपिक जो खेल हैं वे पहले किस नाम से जाने जाते थे? तो पैन एनिक खेल, स्टोकमैंडेविले खेल, स्पार्टाकियाड खेल, डिसेबल्ड खेल। तो ये जाने जाते थे पहले स्टोकमैंडेविले खेल। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी स्टोकमैंडेविले खेल पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक खेलों में जो शारीरिक रूप से सक्षम हैं वो खिलाड़ी भाग लेते हैं, और ये भाई अब जहाँ पर ओलंपिक होता है उसी स्थल पर ये आयोजित की जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। पुरुषों की डिस्कस चक्का फेंक जो प्रतियोगिता होती है पुरुषों की, उसका वजन होता है 2.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2.75, 2.25। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 2 किलोग्राम, ये राइट आंसर है डिस्कस थ्रो। आगे चलते हैं। लिगामेंट्स चोट है, लिगामेंट्स की चोट है। इंजरी ऑफ लिगामेंट, खिंचाव, मोच, कंटिजन, रगड़। आप इंग्लिश में देख सकते हैं, आसानी रहेगी आपको। इंजरी ऑफ लिगामेंट इज स्ट्रेन, स्प्रेन, कंटिजन, एवर्जन। एवर्जन जो रगड़ है वो त्वचा की चोट है, कंट्यूजन भी त्वचा की और मांसपेशी की चोट है। मोच, खिंचाव है, स्ट्रेन है, ये मांसपेशी की चोट है, लेकिन स्प्रेन है जो मोच है वो लिगामेंट की चोट है, और 3 स्तर पर ये होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। पाइथिन खेलों का संबंध है एथेंस काल से, स्पार्टा काल से, होमर काल से, इन तीनों में से कोई नहीं। पाइथिन खेल डेल्फी में आयोजित होते थे, और ये पाइथिन्स खेल डेल्फी में आयोजित होते हैं, इसका संबंध है एथेंस काल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। स्थिर सुखम आसन की परिभाषा है धारणा की, प्रत्याहार की, प्राणायाम की, आसन की। तो इसका सुख की स्थिति में बैठना ही आसन है, तो ये परिभाषा है आसन की। आसन की ये परिभाषा है सुख की स्थिति में बैठना। और आसन 3 प्रकार के हैं, आपको ये भी याद रखना। आगे चलते हैं। वैसे तो बहुत सारे आसन हैं, लेकिन इनके प्रकार के जैसे भाई स्थिलात्मक है, सर्वधनात्मक है, विश्रामात्मक है, तो इस हिसाब से। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे स्पार्टा में, एथेंस में, जर्मनी में, डेनमार्क में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 अप्रैल 1896 में कोई खेल हुए एथेंस में, पैन एथनिक स्टेडियम में हुए। 13 देशों ने भाग लिया। 14वां देश जो ऑस्ट्रेलिया था उसने अनाधिकारिक रूप से भाग लिया। आगे चलते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे डेकाथलॉन वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिपीट करेगा आपको। जितने भी पिछले स्टेट हैं वो सभी करने चाहिए टीजीटी पीजीटी के। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं उत्तर एथेंस काल, स्पार्टा काल, होमर काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह उत्तर एथेंस काल, लेटर एथेंस पीरियड, उत्तर एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थित है HVPM स्थित है नागपुर में, अमरावती में, पटियाला में, चेन्नई में। तो
HVPM है अमरावती में। अम्बा व पंत दो भाइयों ने, ऑप्शन बी अमरावती, अम्बा व पंत दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, अनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की। आगे चलते हैं दोस्तों। शीतकारी क्या है? शीतकारी क्या है? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है। तो शीतकारी क्या है? शीतकारी या शीतली ये दोनों प्राणायाम है। प्राण का अर्थ है श्वास, आयाम का अर्थ है नियंत्रण, श्वास पर नियंत्रण। भाई पूरक कुंभक रेचक, पूरक कुंभक रेचक, पूरक कुंभक रेचक, इसकी ये जो 3 इसके चरण हैं। पूरक का अर्थ है श्वास लेना, कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना और रेचक का अर्थ है श्वास को छोड़ना। आगे चलते हैं दोस्तों। खेल चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद है क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, थर्मोथेरेपी। तो भाई सबसे पहले हम क्या, रेस्ट, पहले तो प्रोटेक्शन है प्राइस में, प्राइसिस हो गया। अब प्राइस में सबसे पहले प्रोटेक्शन, फिर है रेस्ट और फिर है आइस, यानी कि क्रायोथेरेपी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। खेल चोटों का सर्वप्रथम पद है भाई क्रायोथेरेपी, यानी कि बर्फ चिकित्सा। आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य है तंत्रिका, पेशी का विकास, शारीरिक विकास, खेलों का विकास, मानसिक विकास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी मानसिक विकास। मेंटल डेवलपमेंट शिक्षा भी करती है और शारीरिक शिक्षा भी करती है, ये दोनों ये करती है। आगे चलते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा खेल विज्ञान संस्थान कहाँ हैं? मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो इंदिरा गांधी फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट साइंस सिचुएटेड एट, ये कहाँ भाई? ये है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नई दिल्ली में। आगे चलते हैं दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1951 में, 1955 में, 1961 में, 1971 में। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 में। भारत का खेलों में दिया जाने वाला पुरस्कार है और ये खिलाड़ियों के लिए होता है और प्रशिक्षकों के लिए होता है द्रोणाचार्य अवार्ड। और राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड था उसका नाम बदलकर अब ध्यानचंद खेल अवार्ड रख दिया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रशिक्षण में माइक्रो साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो साइकिल ऑफ ट्रेनिंग एज, भाई जो माइक्रो साइकिल की अवधि कितनी होती है? माइक्रो साइकिल की अवधि कितनी होती है? 4 सप्ताह, 15 दिन, 2 से 3 दिन, 5 से 10 दिन। तो ऑप्शन जो डी है 5 से 10 दिन, यानी कि वीकली साइकिल है ये, 5 से 10 दिन, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं भाई। फिर माइक्रो होता है 5 से 10 दिन, मेजो होता है भाई 6 सप्ताह, यानी कि 1.5 महीना, 42 दिन तक ये होता है। कहीं पे 50 दिन भी मिल जाएगा। और जो मैक्रो है वो 1.5 महीने से फिर पूरे साल तक होता है, और जो ओलंपिक साइकिल है वो 4 वर्ष तक। आगे चलते हैं दोस्तों। खेल सामग्री के चयन में सबसे ध्यान रखने वाला कारक कौन सा है? खेल सामग्री में सबसे चयन करते समय मूल्य, स्रोत, उपयोगिता, गुणवत्ता। खेल सामग्री, हम भी कोई भी खेल सामग्री लेता है कोई शारीरिक, तो उसकी क्वालिटी चेक करनी चाहिए, भी उसकी क्वालिटी कैसी है, वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान देने वाला कारक है गुणवत्ता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। मालिश का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, त्वचा पर, तंत्र पर, रक्त परिसंचरण तंत्र पर, सभी पर, इन तीनों पर पड़ता है वही मालिश का प्रभाव। हमारी त्वचा पर और तंत्र पर, रक्त परिसंचरण तंत्र पर। मालिश से हमारी जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स होती हैं और मालिश से हम चोटों से बचाव भी कर सकते हैं। और मालिश की जो शुरुआत हुई थी स्वीडन में हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों।
हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। बिल्कुल सही है भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। एक हमारे साथी हैं, अब हरियाणा में डीपी हैं, उन्होंने एक बार ये गलत कर दिया था और मैं बोल रहा था उनको कि भी हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, वो बोल रहे थे ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी क्या, आपको ध्यान रखना, बहुत ध्यान। जोड़ों का अध्ययन है ऑर्थोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी आपको ये याद रखना भाई, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी है, जोड़ों का अध्ययन है ऑर्थोलॉजी, मसलों का अध्ययन है मायोलॉजी। आगे चलते हैं दोस्तों। खेल समाज शास्त्र का संबंध है। खेल समाज शास्त्र का संबंध है समूह के आपसी तालमेल से, शारीरिकता से, मानसिक प्रशिक्षण से, अभिप्रेरणा से। समाज शास्त्र व सोशियोलॉजी का जो डील है ये है समूह के आपसी तालमेल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है भाई। खेल समाज शास्त्र का संबंध है समूह के आपसी तालमेल से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। योगशिचित वृत्ति चय निरोध परिभाषा दी है भाई। योगशिची निवृत्ति निरोध परिभाषा किसने दी है? वेद व्यास ने, श्री गांधी जी ने, श्री कृष्ण ने, महर्षि पतंजलि ने। तो भाई चित्तवृत्ति निरोध योग है, ये योग चित्तवृत्ति च निरोध है परिभाषा दी है महर्षि पतंजलि ने। शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के दरबार में महर्षि पतंजलि हुए। योग का जनक इन्हें माना जाता है, योग का आदि जनक भगवान शंकर को माना जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नामक पुस्तक की रचना की और अष्टांग योग के बारे में इसमें बताया। आगे चलते हैं दोस्तों। विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है? अध्यापक के यौन प्रसार पर, अध्यापक की कुशलता पर, अध्यापक की उम्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये करता है भाई अध्यापक की एबिलिटी पर, कुशलता पर, स्किल पर। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अध्यापक की कुशलता, स्किल ऑफ टीचर पर ये निर्भर करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। सीखने के किस नियम को उपयोग व अनुपयोग का नियम कहा जाता है? अभ्यास का, तैयारी का, प्रभाव का, संबंध का। तो इसका जो राइट आंसर है वो अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए भी? थॉर्नडाइक ने ये दिए थे। अभ्यास का नियम, प्रभाव का और तत्परता का। आगे चलते हैं दोस्तों। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मन तथा शरीर का विकास जो ये ऑप्शन ए है, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं दोस्तों। स्वस्थता, वेलनेस का महत्व है। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस इज, अच्छे जीवन यापन में सहायक, दूसरों से मेल मिलाप बढ़ाने में सहायक, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक, अच्छी आदतें को अंतर्निवेशित करने में सहायक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक क्वालिटी लाइफ जीने में सहायक होती है वेलनेस, अच्छा जीवन यापन करने में सहायक। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। मोच के लिए सब अच्छा, तुरंत सबसे अच्छा उपचार है जल चिकित्सा, गर्म चिकित्सा, बर्फ चिकित्सा, मिट्टी से उपचार। तो अभी बताता भी मैंने सबसे पहले क्या होगा, क्रायोथेरेपी, बर्फ चिकित्सा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। वॉलीबॉल के मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है। वॉलीबॉल के मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है 18 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 20 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, 16 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वॉलीबॉल। बाल खेलों का जन्मदाता अमेरिका को माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। माइकल जॉर्डन, माइकल जॉर्डन बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है। माइकल जॉर्डन का संबंध है किससे है भाई? रग्बी से, फुटबॉल से, हॉकी से, बास्केटबॉल से। तो भाई ये कह दिया ना बास्केट वाले के जॉर्डन पाके है, तो बास्केटबॉल से इसका संबंध है। आगे चलते हैं दोस्तों। संतुलन निर्भर करता है वस्तु के चौड़े आधार पर, वस्तु की ऊंचाई पर, हल्केपन पर, वस्तु के तंग आधार हल्केपन पर। वस्तु के आधार पर भाई जिस चीज़ का भी आधार जितना चौड़ा होगा उसका बैलेंस उतना ही अच्छा होगा।
आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है भाई, फिजिकल एजुकेशन की जो स्किल हैं उसको सीखने की सबसे इफ़ेक्टिव विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि, अनुकरण विधि, प्रयास व त्रुटि विधि, प्रतिबिंब विधि। तो प्रदर्शन विधि, पहले जो कोच है वो करके दिखाएगा और उसके बाद वो सीखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। संतोष ट्रॉफी का संबंध है, संतोष ट्रॉफी का संबंध हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फुटबॉल से। फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी का संबंध है, फुटबॉल से। आपको ये याद रखना है, फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी। आगे चलते हैं दोस्तों। डबल फॉल्ट का प्रयोग किया जाता है टेबल टेनिस में, वॉलीबॉल में, टेनिस में, बैडमिंटन में। तो भाई जो डबल फॉल्ट का जो प्रयोग है वो किया जाता है टेनिस में। आगे चलते हैं दोस्तों। और टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का संबंध भी टेनिस से है। 4 हैं ये, यूएस ओपन है, विंबलडन ओपन है, फ्रेंच ओपन है और ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ये इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। खाइपोसिस, कुब्जता विरूपता को कहा जाता है खाइपोसिस। आप इंग्लिश में इसको पढ़िए, जैसे कुब्जता विरूपता आ जाता तो आपको समझ में नहीं आता, तो खाइपोसिस आपको समझ में आ जाएगा। खाइपोसिस का संबंध है होलो बैक, राउंड बैक, लेटरल बैक, स्ट्रेट बैक। तो खाइपोसिस को क्या कहा जाता है? खाइपोसिस को, तो खाइपोसिस को कहा जाता है वही राउंड बैक। आगे चलते हैं दोस्तों। ये कमर के ऊपरले हिस्से की कुब्जता है। किन्सियोलॉजी का अध्ययन, किन्सियोलॉजी किसका अध्ययन है? किन्सियोलॉजी स्टडी ऑफ, किसका अध्ययन है भी? किन्सियोलॉजी मानव की क्रियाओं का, मोटर क्रियाओं का, शारीरिक स्वास्थ्य का, मानव कार्य विज्ञान का। तो मानव की क्रियाओं का अध्ययन किन्सियोलॉजी है। किन्सियोलॉजी का जनक अरस्तु है। कहीं पर एंजेलो मैसो को इसका प्रवर्तक माना जाता है। अगर अरस्तु आपके ऑप्शन में नहीं तो एंजेलो मैसो है, तो आप उसको लगा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। कुंभक का संबंध है, अभी मैंने पहले ही इसी एग्जाम करवा रहा था, उसी में बता था भाई। कुंभक का प्रत्याहार से, प्रणाम से, ध्यान से। कुंभक का संबंध है प्राणायाम से, प्राणायाम से। पूरा कुंभक रेचक प्राणायाम के चरण है। आगे चलते हैं दोस्तों। ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तीसरे वर्ष, 5वें वर्ष, चौथे वर्ष, दूसरे वर्ष। हर चौथे वर्ष में ये खेल आयोजित होते हैं भाई। आपको ये सभी को पता है, ये खेल हर एक चौथे वर्ष में आयोजित होते हैं।